अगर तुम्हारी एज 14 से लेकर 20 ईयर्स तक है तो तुम्हारा नेक्स्ट 5 ईयर बहुत ही बुरा होने वाला है। चाहे तुम 15 साल के हो या चाहे 20 साल के, दुनिया को इससे कोई लेना देना नहीं। इवन तुम्हारे फैमिली मेम्बर भी तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे। अगर तुम ये वीडियो छोड़कर चले गए तो ऑल द बेस्ट तो नहीं, बेस्ट ऑफ लक तो ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि तुम अपनी लाइफ से बिल्कुल सीरियस नहीं हो और तुम ये वीडियो छोड़कर जा सकते हो। और जो बच गए, कॉन्ग्रेचुलेसन। कॉन्ग्रेचुलेसन क्यों? क्योंकि तुम अपने लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हो। तुम अपना लाइफ को इस वीडियो को देख के कम से कम 5 साल अपना बचा सकते हो। सो ओके से चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं संजन और मेरा एज 23 ईयर्स से, और मैं इस 23 ईयर्स की जर्नी में मैंने क्या क्या सीखा वो सब मैं तुमको इस वीडियो में बता दूंगा। सो इस वीडियो में तुम सीखोगे मेरे लाइफ से लेके मैंने लाइफ में जो जो मिस्टेक किया है, तुम वो मिस्टेक अपने लाइफ में नहीं करोगे। तो इस वीडियो से तुम बस सीखोगे। ओके, तो इसको सीखने के लिए तुमको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं मैं इस वीडियो को कैसे शुरू करूंगा। इस वीडियो को मैं 6 फेज में डिवाइड करूंगा, जिसमें मेरा एजुकेशन, मेरा 10th, मेरा 12th एंड मेरा ग्रेजुएशन होगा। और उससे मैं मेरा फेलियर और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा लास्ट ऑप्शन, इस सब को मैं बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं मेरा फर्स्ट फेज से। जो मेरा फर्स्ट फेज होगा चाइल्डहुड में मैं एकदम इंट्रोवर्ट एंड शाय था। इंट्रोवर्ट एंड शाय क्योंकि मैं दूसरों लोगों से बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं दूसरों लोगों के साथ मैं घुल मिलता नहीं था। और इसका मेन रीज़न था क्योंकि मैं बचपन से ही मैं बीमार रहता था। कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन लेकर मैं हमेशा बीमार रहता। वो हफ्ते में नॉर्मली 2 या 3 दिन में अच्छा रहता, और 2-3 दिन अच्छे रहने से भी मैं स्कूल चला जाता और लोगों से इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाता, और मुझे किसी से बात करना भी पसंद नहीं था। सो जैसे तैसे मेरा चाइल्डहुड कट गया जैसे तैसे, और इवन ठीक ठाक ही मैं बोल सकता हूँ। इसके बाद अब चलते हैं मेरे फेज़ 2 पे। सो मेरा फेज़ 1 से आप लोग कुछ सीखने लायक है नहीं। ये सीख सकते हो क्योंकि आप लोगों से जितने लोगों से बात करोगे ना, तो गाइस आपका उतना कम्युनिकेशन स्किल ठीक होगा। तो मेरा बचपन में मैं क्या कम्युनिकेशन सीखता, सब लोग बच्चे थे, लेकिन फिर भी गाइस हम लोग ABCD LKG से सीखते हैं। तो LKG से ही ABCD सीखा हुआ मुझे हमारे पूरा एजुकेशन लाइफ में काम आता है। सो मेन पॉइंट तो वही था, क्योंकि मैं उस समय इतना लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता था। मेरा सिर्फ लाइफ का एक गलती हो सकता था। गलती क्यों है? क्योंकि एक गलती मैं आपको इस वीडियो को एंड में दिखाऊंगा, बताऊंगा क्यों। कि चलते हैं पहले मेरा फेज़ 2 से। फेज़ 2 है मेरा 10th का एजुकेशन। 10th का एजुकेशन में गाइड वही 10th में भी मैं इंट्रोवर्ट एंड शाय था। मुझे क्लास में बिल्कुल पसंद नहीं करता था, मैं किसी से बात नहीं करता, मैं एकदम चुपचाप था, एकदम नॉर्मल। सो मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता एकदम बैक बेंचरों के साथ। सो बैक बेंचर भी साले लोग बहुत बदमाश थे। वो लोग मुझे तंग करते, मुझे एकदम मजाक उड़ाते, मेरा टांग घिसते। सो हर बात में मेरा ही इंसल्ट करते। मैं सब लोगों के बीच में मैं ही एक था कमज़ोर, एकदम कमज़ोर। कमज़ोर क्यों था गाइस? क्योंकि आप लोग जानते हो मैं बचपन से बीमार रहता, और बचपन से बीमार रहने के कारण से मेरा शरीर में ग्रोथ नहीं हो पाया। मैं सब लोगों से छोटा था, और थोड़ा मोटा भी था, लोग कह सकते हो। सो सब लोग मेरा ही मजाक उड़ाते, और क्या करूँ गाइस, उस टाइम पे मैं सबसे कमज़ोर था, सब लोग मेरा ही लेते। सो जैसे तैसे करके मैं अपना मेट्रिकुलेशन निकाल दिया। मेट्रिकुलेशन में मेरा कम से कम 62% आया था एवरेज। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, फिर भी मैं खुश था, क्योंकि 62% आना एक रोगी के लिए, रोगी था मैं कह सकते हो गाइस, बहुत बीमार रहता था। तो मेरा 10th भी कट गया। और 10th कैसे कट गया, इस फेज से तुम लोग क्या सीख सकते हो? इस फेज से सीख सकते हो क्योंकि मुझे बात करना पसंद नहीं था किसी टीचर से। इसका यही रीज़न हो सकता है, क्योंकि जो मैं अपना बचपन से किसी से बात नहीं करता। सो यही एक रीज़न हो सकता है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरा बोरिंगपन से लोग मुझे नफरत करते और मेरा मजाक उड़ाते मेरा कमजोरी देख के। तो यही हो सकता है। आप लोग जैसे भी बात करो यार, किसी से भी बात करो, कुछ सीखो, नए नए लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो। आप लोग उन लोगों के मेंटलिटी समझ सकोगे, उन लोगों का क्या मेंटलिटी है। वो मेरे में बिल्कुल सेंस नहीं था। कोई भी आता मुझे और कुछ भी बोल कर चला जाता, मैं एकदम इनोसेंट की तरह मैं देखते रह जाता। सो यही गलती था कि लोगों से इंटरेक्ट करो, आप लोग लोगों से बात करो, लोगों को फेस करना सीखो, लोगों को बोलना सीखो, डट कर। क्या कर देंगे लोग तुझे? अगर तुम लोग खराब बोल देगा तो तुम्हें पीटेंगे, लेकिन कम से कम एक अंदर से एक एनर्जी तो आएगा ना। कम से कम तुम लोग किसी को फेस तो कर सकते हो। मैं जानता हूँ क्लास 10 के बच्चे लोग कम से कम बहुत नोटी होते हैं, वो लोग बस एग्रेसिव होते हैं मारा पीट करने में। सो आई नो
मेरे ही एज के मेरे से डबल थे, मैं वो लोग सबसे छोटा, क्योंकि मेरा ग्रोथ नहीं हो पाता था। तो यही था मेरा 10th। अब 10th के बाद मेरा फेज़ 3 आता है। तो मेरा 11th एंड 12th, 11th तो मैं जैसे तैसे पास कर दिया, और उस समय कोरोना का बेस था 2019, तो मुझे 11th में भी प्रमोट कर दिया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही था 11th। 2019 में ही जब एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम देने से पहले हम लोग को जस्ट प्रमोट कर दिया गया विदाउट एग्ज़ाम। एंड अब चलते हैं 12 पे। 12 पे भी मेरा क्या, वही मैं साई एंड इंट्रोवर्ट था। तो 12 में भी लोग मुझे यही, जैसा मेरा 10th में हुआ 12 में भी वैसे ही। लेकिन 12 में क्योंकि मैं अपना स्कूलिंग एक ही स्कूल से किया था, 1 LKG से लेके 10th तक मैं एक ही स्कूल से किया था, क्योंकि मेरे पास वो जितने लोग थे वो लोगों को मैं जानता था, वो लोगों को मैं आसपास देखता था। लेकिन 11th और 12 में वो बिल्कुल अलग था, सब लोग नए थे। लेकिन नए होने के कारण भी वो लोग में मैं एक ही बचा, और मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मैं बनाता नहीं था, क्योंकि मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, और मैं एक बोरिंग टाइप का लड़का था फिर भी। एंड 12 में सारे लोग भी मेरा मजाक उड़ाते। उस समय पे भी मैं बहुत हेल्थी था, और मतलब मोटा था, और हाइट में बहुत छोटा, सब लोग मेरे से डबल थे। और मैं क्या बोलूँ। और ये 12 का फेस, जो 12 में जब था, उस समय मेरा एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो, क्योंकि उस समय में मेरा शरीर में मतलब बीमारी थोड़ा बहुत ठीक होने लगा था, और मेरा शरीर एक ग्रोथ लेवल पे पहुंच गया था। धीरे धीरे मेरा एक शरीर ग्रोथ होने लगा, क्योंकि उस टाइम पे 12 था, और 12 का एग्ज़ाम जैसे ही गाइस आया ना, उस समय पे 5-6 दिन पहले हम लोग का फिर लॉकडाउन मतलब कर दिया गया, और फिर क्लास रोक दिया गया, और एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन पोस्टपोन हुआ नहीं था गाइस, उसमें भी हम लोग को प्रमोट कर दिया गया 12th में भी, क्योंकि ये सेकेंड टाइम था कोरोना का, और सेकेंड टाइम में भी हम लोग क्या उसी बीच में पड़ गई। तो मेरा 11 एंड 12 क्या हो गया, वो कोरोना के बीच में ही निकल गया। और 12 में मेरा कम से कम 62% था, वो मेरा इंटरनल एग्ज़ाम के बेस पे था। सो 12 में भी मेरा बहुत रोस्ट हुआ, लेकिन 12 में मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मेरा 12 से मेरा बीमार थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगा था। और गाइस मेरा विश्वास करो, 3 मंथ मुझे मिला था कम से कम, और 3 मंथ में मेरा शरीर में इतना ग्रोथ हुआ, क्योंकि मैं 5 फीट 1 इंच से 5 फीट 9 इंच पहुंच गया था। गाइस सब लोग 5 फीट 9 इंच समझ सकते हो कितना लंबा होता है। और मैं मतलब हेल्दी से मतलब मोटा से एक मतलब एक फिट में पोजीशन में आ चुका था। मतलब ऐसा पोजीशन, क्योंकि मुझे लोगों से नीचे देखकर बात नहीं, मतलब एक लेवल पे मैं बात कर सकता था। और इस कारण से लोगों के सामने जाने से मैं मतलब थोड़ा हिचकिचाता नहीं था, क्योंकि मैं वो लोग से छोटा नहीं था ना। छोटा रहने से क्या होता है कि बोलने में एक अंदर से ना एक कॉन्फिडेंट नहीं आता है, डर डर जैसा लगता था। सो 12 का एग्ज़ाम भी हो गया, और मेरा हाइट भी बढ़ गया, और मैं अभी 5.9 इंच का हूँ। और उसके बाद में मेरा एडमिशन हो गया ग्रेजुएशन में। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था मैं क्या करूँ 12 के बाद, और मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैं एक बहुत लो बैकग्राउंड से था, और कोई मुझे मतलब नहीं बताने वाला नहीं था कि तुम क्या लो, कैसा लोगे, क्या लोगे तो तुम्हारा लाइफ अच्छा होगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया। तो बीकॉम में एडमिशन लेने के बाद मैं कम से कम 1 महीना इस कॉलेज नहीं गया। 1 महीना कॉलेज में नहीं गया, क्योंकि मतलब एक कोई रीज़न था, मैं उसको अभी बता नहीं सकता। अब आप लोग क्या बोलूँ मैं, कि थोड़ा सीक्रेट ही रहे तो ठीक है। तो जैसे कि 12 में और 10th में, और मतलब मेरा बचपन में मैं मतलब लोगों से बात नहीं करता। लेकिन जो ग्रेजुएशन था इसका मतलब ये अलग ही था। ग्रेजुएशन में मतलब मैं लोगों से मतलब इंटरेक्ट बात करता, तो लोग मुझसे बोरिंग नहीं होते, इरिटेट नहीं करते मुझे। मतलब मैं एक ऐसा लेवल पर पहुंच गया था ना, कि मतलब लोगों के मैं सामने जाता तो उन लोगों के अंदर से रेस्पेक्ट का भाव अचानक से आता गया। और मैं इसी के कारण मैंने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप में कुछ लोगों ने मेरे साथ मतलब बात किया, तो मैं उन लोगों का दोस्त बन गया। 3-4 लोग थे हम लोग। तो हम लोग ने ग्रेजुएशन निकाला। लेकिन एक इसको आप लोग बहुत वर्स्ट सीन के मतलब बहुत गंदा मतलब लत लग गया इस मुझे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों लोगों के साथ मौज मस्ती में निकल गया। उन लोगों के साथ मैं क्लास बंक करने लग गया। क्लास बंक करते करते ऐसे मेरा पढ़ाई से बिल्कुल मन निकल गया था, क्योंकि मेरा 11th एंड 12 कोरोना के चलते बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। बिल्कुल उस टाइम पे पढ़ाई से मन हट गया मेरा, और उसी के चलते मतलब पढ़ाई से मेरा इंटरेस्ट हट गया, और मैं बस बंक करता और इधर उधर घूमता उन लोगों के साथ। तो यही मेरा
बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन मैंने जो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम जो हुआ ना गाइस, तो मैंने कुछ टेक्निक यूज़ किया था उस समय पे। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, क्योंकि इस टेक्निक को मैं अप्लाई करके मतलब कम से कम 1-2 महीना में ही ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में भी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन पूरा जैसे कि 6 सेमेस्टर तक होता था, सारा एग्ज़ाम का मिला के मेरा एवरेज था 64 या फिर 65 का परसेंट था। मैं मतलब 6.4 का CGPA एवरेज है, पर मेरे लिए ठीक ठाक था, क्योंकि मैं बिना पढ़े बिना मतलब मेहनत किया, बहुत कम किया, 1-2 महीने ही में मतलब मैं कर अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया। तो मैं खुश था इससे, लोग खुश नहीं रहे पर मैं खुश था। एवरेज था, इसमें मुझे क्या लेना देना। लेकिन यही मेरा लाइफ का एक मतलब बहुत बड़ा वर्स्ट, बहुत ख़राब पल था। इसके चलते मैं तब मेरा लाइफ टोटली चेंज हो गया। तो जैसे ग्रेजुएशन का मैं बस पास किया, मतलब मुझे पास करने का चक्कर में था, लेकिन मुझे इसका अंदर का जो बीकॉम का जो पूरा जो नॉलेज था ना, वो मेरे मतलब पूरा था नहीं। अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़, इस सब के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, ये सब मैं बस पास होने के लिए पढ़ता था। तो ये बहुत बुरा था। तो इसी के चलते मुझे अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं था इतना। तो मेरा ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो गया। तो ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद अब बारी आती है मैं आगे क्या करूँगा। आगे क्या करूँगा कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे साथ जो मेरे दोस्त लोग थे, वो लोग तो मुझसे भी ज़्यादा फिट थे। वो लोग का ग्रेजुएशन ख़त्म होने के साथ साथ वो लोगों का क्या हुआ, नौकरी लग गया SSC GD में, जो एक डिफेंस लाइन था। और डिफेंस लाइन मेरे लिए नहीं बना था, क्योंकि आप लोग जानते ही हो मैं बीमार था। बस अभी तो मैं बस ठीक ही हुआ था, मतलब इतना बीमार नहीं रहता बस। और इसी के चलते मैं मतलब डिफेंस लाइन मेरे लिए नहीं बना था। तो मैं क्या किया, अब इसके लिए नॉन डिफेंस वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि CHSL, MTS, उस सब में मतलब CGL में, उस सब में अप्लाई करने के लिए मैं कम से कम 1-1.5 साल मैंने तैयारी किया। लेकिन फिर भी उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आया। कभी 10 मार्क्स से, कभी 15 मार्क्स से, या फिर कभी मतलब कभी इधर उधर का, मतलब मेरा छूट जाता, मेरा नहीं हो पाता सिलेक्शन। और कितना दिन भागता इस फेस के लिए, क्योंकि अब मुझे ग्रेजुएशन ख़त्म किए 1-1.5 महीना हो गया, मतलब 1-1.5 साल हो गया था। सो मैंने इसको भी क्विट कर दिया। लेकिन क्विट पूरा नहीं किया था, बस अभी फॉर्म अभी भी अप्लाई करता हूँ, और कोई बात नहीं, अभी अप्लाई करता हूँ। लेकिन आगे क्या हुआ, इसके बाद मैं अपना खेतों में ध्यान दे दिया। और पढ़ाई क्विट करने के बाद बस फॉर्म अप्लाई करता था, बिल्कुल मन टूट चुका था गाइस। जैसे कि मैंने बताया मेरा खेत था, तो मैं अपना खेतों में लग गया। खेतों में काम करता, पापा के साथ हेल्प उनका करता। 1-1.5 साल मैंने किया। फिर 1-1.5 साल खेतों में काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, खेतों से कुछ इतना प्रॉफिट नहीं है, मैं थोड़ा बाहर चला जाता हूँ। तो एक डिसीज़न किया हम लोग ने, पापा मम्मी लोग से मतलब डिसीज़न हुआ बाहर भेजने का। सो मैं बचपन से कभी बाहर नहीं गया, मम्मी पापा लोग से दूर नहीं गया। सो एक अलग फीलिंग हो सकता था, क्योंकि कोई एग्री नहीं करता, लेकिन क्या करें, मम्मी पापा है ना, वो लोग एग्री नहीं भी करते और एग्री करना भी पड़ता है। सो डिसीज़न हुआ कि मुझे जाना चाहिए। मैं गया अपने होम टाउन से कम से कम 2-3 डिस्ट्रिक्ट छोड़कर, अपने जैसे कि मैं आसाम में हूँ, तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके एक अलग डिस्ट्रिक्ट बरपेटा है, मैं वहाँ पर गया काम करने एक फैक्ट्री में। अकाउंटिंग मतलब सीख कर, मतलब एक कंप्यूटर में मेरा काम था, आप लोग समझ जाओ, मतलब अकाउंटिंग था, ये अकाउंटिंग था, पर मेरा इनकम टैक्स फाइल करने वाला नहीं, परचेस एंड सेल का। तो मैं उसमें करता, फैक्ट्री था, क्योंकि उसमें सामान बेचने और ख़रीदने का। तो उसमें मुझे टाइप मतलब एंट्री करना था, बस एंट्री करना था और कुछ नहीं। तो वहाँ पे मैं था, ठीक था, वहाँ सिचुएशन सब ठीक था। मुझे 3 टाइम का वहाँ पे मतलब फैक्ट्री से खाना मिलता, फैक्ट्री से रेंट, मतलब फैक्ट्री का रूम था। तो लेकिन यहाँ पे एक मतलब सब ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं किसका एक नज़र लग गया। मेरे स्टाफ में एक जो था, वो वो मुझे मैनिपुलेट करता, मुझे मेरा मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता। वो फैक्ट्री के बारे में ना मुझे बस नेगेटिव पॉइंट बताता, क्योंकि वो मुझे बस डराने की कोशिश करता, क्योंकि तुम इस फैक्ट्री छोड़कर चले जाओ। उसका मेन टारगेट था ना गाइस, उसको डर था, क्योंकि कहीं उसका जॉब में मेरे में ना आ जाए, क्योंकि उसका बॉस से कुछ बहस सेस हो गया था। तो वो क्या करता, वो जैसे जो नए नए लोग आते हैं उसको ब्रेन वॉश करके वो भगा देता, क्योंकि उनके साथ टिकने नहीं देता। सो गाइस उसने भी मेरा ब्रेन वॉश कर दिया। मुझे रियलाइज़ करने में बहुत दिन लग गया गाइस, क्योंकि मैं लोगों से, मैंने आगे बताया, मैं लोगों का चाल तौर तरीके में नहीं समझता, क्योंकि मैं हाल ही में लोगों से इतना थोड़ा मोड़ा घुलने मिलने सीखा हूँ। तो लोगों का मेंटेलिटी मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था।
तो उसने मुझे अपना काम कर दिया हुआ, उसने मुझे ब्रेन वॉश करके मुझे वहाँ से भेज दिया गया, मतलब भेज क्या, मैं खुद ही उसको छोड़ कर चले आ गया उसके बाद बहलावे और फुसलावे में। सो ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था, इसको मुझे रियलाइज़ बहुत दिनों के बाद हुआ। मुझे याद आता है कि गाइस कि बहुत एक अच्छा जॉब था, आपको ठीक ठाक सैलरी था, उसका मैं एक वीडियो शॉर्ट अपलोड किया हूँ, आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हो। वो अच्छा प्लेस था, लेकिन क्या करूँ उस कमीने ने। तो इस फेस से आपको यही सीखने को मिलता है, क्योंकि आप किसी को बात को ईजिली मतलब ट्रस्ट मत कर दो, क्योंकि ये लाइफ में ना आपके फैमिली से लेके ना किसी को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, सब लोग अपना फ़ायदा चाहते हैं। मुझे क्या पता था कि वो आदमी ऐसा करेगा और मुझे उस जॉब से भगवा देगा। वो बहुत बेस्ट जॉब था मुझे मेरा लाइफ में आज तक। वहाँ का बॉस भी एकदम चिल था, सपोर्टिव था, बट क्या करें, मुझे अभी भी याद आता है। और हाँ, शायद वो जॉब मुझे फिर मिल जाता तो मैं चला जाता, लेकिन मेरा ब्रेन को उसने वॉश कर दिया और छुड़वा दिया मुझे। सो इस मतलब इस फेज से आप लोग ये सीखना चाहिए कि आप लोग किसी को ट्रस्ट मत करो इजीली, सब लोग अपने फ़ायदे चाहते हैं। आप लोग थोड़ा किसी को, अपने मम्मी पापा को छोड़ के किसी को ट्रस्ट मत करो। बस यही था ग्रेजुएशन में। इसका बाद था मेरा फेज फोर्थ, आई थिंक फोर्थ था, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। गैस फिफ्थ पॉइंट है मेरा फेलियर। सो गैस मैं अपने लाइफ का सबसे मतलब बस फेलियर रहा हूँ। मैंने अपने लाइफ में जो चीज़ पे भी हाथ रखा हूँ ना गैस, वो चीज़ में मैं बस फेल ही रहा हूँ। चाहे वो जॉब का था या फिर मेरा नौकरी वाले जो डिफेंस मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले जो थे पढ़ाई, उसमें भी मैं फेल रहा। और मैं मतलब जिस भी फील्ड में या फिर अपने खेती बाड़ी में भी गया, उसमें भी मैं फेल रहा। तो गैस मेरे से बड़ा कोई फेलियर मैंने अभी देखा नहीं है। मैं हर चीज़ में बस फेलियर ही रहा हूँ। सो गाइस मेरे जैसे लोग का क्या होगा गाइस, कि जो कोई ना गाइस, मैं बस फेलियर रहा, मुझे कोई बात नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। यस आई एम फेलियर, बट मैं अभी कोशिश हारा नहीं हूँ गाइस, मैं अभी कोशिश करते ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ। अभी भी मैं जो तैयारी जो है उसको मैं कंटिन्यू किया हूँ। अभी अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ता हूँ, और साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ, जैसे कि वीडियोस बनाना यूट्यूब के लिए। सो आप लोग ये देख रहे हो। सो फेलियर के बाद लेकिन मेरे में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस ये है मेरा, क्योंकि गाइस मेरा मैं हूँ मेरे फैमिली में, और मेरे मम्मी पापा और मेरे तीन बहन में मेरा गाइस जैसे कि एक बहन का शादी हो गया। शादी होने के कारण गाइस मैं अभी हम लोग अभी कर्जे में ही हैं, और अभी तो दो बाकी है गाइस। वो दो का मुझे फ्यूचर में भी मैरिज करवाना पड़ेगा। सो गाइस मेरा में रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। सो गाइस मैं एक फेलियर रहा हूँ और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अभी मैं हारा नहीं हूँ, मैं अपना कोशिश जारी रखूँगा। तो गाइस अगर मेरा इस लाइफ से आपको कुछ मतलब सीखने को मिला ना गाइस, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दो। और मेरे जैसे फेलियर के लिए आप लोग क्या कमेंट करना चाहते हो, कमेंट करो। और गाइस आप लोग के लिए मतलब कोई सजेशन होगा मेरे लिए, तो गाइस आप लोग कमेंट में बता दो। तो गाइस मैं इसको कुछ कह नहीं सकता, इस आई एम फेलियर। अब मुझे पता नहीं कोई दुख लग रहा है यहाँ इस फेस तक पहुँचते पहुँचते। गाइस